हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की इंटरनल असेसमेंट की डेट अनाउंस कर दी गई है कि जो आपके असेसमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसी को लेकर स्टूडेंट्स के काफ़ी मन में डाउट है, तो जितना पॉसिबल हो सके हमने सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए गए हैं। उन्हीं को एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा जाएगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इतनी गारंटी ले सकते हैं कि असेसमेंट को लेकर आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा, क्योंकि ये चैनल आपका एडमिशन कराने से लेकर डिग्री मिलने तक साथ देता रहेगा। तो चलिए फिर अपडेट की तरफ चलते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा असेसमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गई। असेसमेंट में कैमरा चलाना होगा क्या, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, इसलिए बनाया गया है, तो आप सबको समझना जरूरी है। असेसमेंट में देखिए आपका कोई कैमरा नहीं रहने वाला है। सिर्फ आपको एक पोर्टल दिया जाएगा जिसमें आपके एक क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको टिक मार्क करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। कोई क्वेश्चंस नहीं होगा, आप किसी के साथ भी बैठ के दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं सेकेंड डाउट के ऊपर, एलएमएस क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एलएमएस पोर्टल पे आपके असेसमेंट ले जाएंगे। अब ये एलएमएस क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम पोर्टल कह सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसी पे आपके असेसमेंट कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब बात रही, स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमें तो बारकोड नहीं मिला, तो हम एलएमएस पोर्टल को एक्सेस कैसे करेंगे। देखिए जो आपके असेसमेंट है वो 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितना पॉसिबल हुआ सोल की तरफ से तो उससे पहले आपके बारकोड डिक्लेयर कर दी जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, जैसे आपको स्टडी मटेरियल के लिए एनरोलमेंट नंबर लगा था, ऐसे ही कुछ रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से आपको एक्सेस दिया जाएगा एलएमएस पोर्टल का। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एलएमएस पोर्टल कुछ नहीं है, बस एक वेबसाइट होगी, एक सर्वर होगा जिस पर आपको अपनी आईडी एक्सेस करनी है। उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, फिर आप अपना असेसमेंट दे सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कितने मौका मिलेंगे और उसको दोबारा पैसे लगेगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सभी स्टूडेंट्स को दो दो मौके दिए जाएंगे अपना असेसमेंट देने को। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके किसी दिक्कत की वजह से एक में कम आ जाए, एक में ज़्यादा आ जाए, तो उसमें आपका बेस्ट होगा जो वो आपके मार्क्स सेलेक्ट किए जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे। सोल हर साल 2 बार कंडक्ट करता है असेसमेंट। ये काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं एब्सेंट हो जाते हैं, कोई वेबसाइट की इशू सर्वर की वजह से वो उस दिन असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, इस वजह से 2 बार कंडक्ट करवाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है जो आपका एलएमएस पोर्टल है वो बिल्कुल नया पोर्टल रहने वाला है, इसलिए सोल ने क्या करा है उसमें आपको पहले मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे। आपकी मर्जी है, कंपलसरी है देना नहीं, वो आपकी दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होगा, बस हमें पता चल जाएगा कि एलएमएस पोर्टल वर्क कैसे करता है। ये 27 नवंबर से पहले ही होगा जहाँ तक है। आप उसे कितनी बार भी दे सकते हैं मॉक टेस्ट को, और आपको पता चलेगा कैसे सेलेक्ट करना होता है, कैसे टिक करना होता है, कैसे लॉगिन करना होता है, और कैसे टाइमिंग चलती है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, मॉक टेस्ट को हम आपको दे के बताएंगे कैसे क्या सीख करनी है, उसकी टेंशन मत लीजिए। एलएमएस आपको समझना था, समझ में आ गया। दोबारा मौका मिलेगा, 2 मौके मिलेंगे, उसका पैसे नहीं लगेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात रही कितना समय कितने मार्क्स का होगा और एमसीक्यू। देखिए जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आपको जो टाइमिंग है वो 45 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। मार्क्स क्या होगा, वो आपके क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन आएंगे, या तो 35 इंटू 2 70 मार्क्स का होगा, या फिर 35। जहाँ तक है 70 मार्क्स का ही होता है हर साल, इस बार भी 70 मार्क्स का ही होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, एमसीक्यू मोड आएंगे। एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। क्या सबके क्वेश्चन सेम होंगे या अलग? देखिए ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, जहाँ देखना देख लीजिएगा, क्योंकि ये बंदों के दिमाग में आती नहीं है कि ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। क्योंकि हम आपके लेवल पे सोचते हैं, क्योंकि हम भी उस पड़ाव से हैं, तो हमें पता है किन किन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स को। देखिए मैं आपको बता दूँ, असेसमेंट सबका सेम रहेगा। अगर आपका सेम सब्जेक्ट है, उसी दिन असाइनमेंट है, असेसमेंट है, तो सभी के सेम क्वेश्चन आएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं सेम क्यों कह रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा वो आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, गॉट इट सर। ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन सेम रहेंगे सबके। अब आते हैं आगे, सिलेबस क्या रहेगा और कहाँ से आएगा। देखिए जो आपका सिलेबस है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दिया गया है, वही सिलेबस रहेगा।
कोई बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, यूनिट्स, क्योंकि कॉलेज में यूनिट्स कहा जाता है, चैप्टर हमारे स्कूल में होता था। यूनिट्स जितनी दे रखी हैं उन सभी से आएगा, कोई क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा, मतलब आपकी बुक से आएगा। स्टडी मटेरियल है आपके पास तो कर सकते हैं, पर आपको पता है स्टूडेंट कहाँ से करेंगे वो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट डाउट पे, चीटिंग का जुगाड़ होगा या नहीं। देखिए इसका वेट कर रहे होंगे काफ़ी स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूँ चीटिंग फुल हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, टाइमिंग। क्योंकि आपको टाइमिंग ओनली 45 मिनट्स दी जाएगी, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर आप 1 मिनट भी लेते हैं तो 35 ओनली 10 मिनट्स मिलेंगे आपको इधर उधर की बातें करने में। अगर आप सारे क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं तो आप उधर उधर में ध्यान रख सकते हैं। बाकी मेरी मानिएगा, सबसे पहले अपना कंप्लीट कीजिएगा, जहाँ से जो भी देखना है, फिर जो समझ गए होंगे कैसे क्या देखना है वो आप सब मुझे पता है जुगाड़ लगा के कर ही लोगे। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइमिंग चलती रहेगी, टाइमिंग नहीं रुकेगी। सबकी टाइमिंग 45 मिनट्स एक साथ ही स्टार्ट होगी और एक साथ ही ख़त्म होगी। जैसे ही ख़त्म होगी आपका पोर्टल ऑटोमेटिक लॉस हो जाएगा और आप असेसमेंट से बाहर हो जाएंगे, मतलब वो जो आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो आपको देखना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए जितना पॉसिबल हो सका मैंने असेसमेंट को अच्छे से समझाया है। अगर आपका और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो गॉट इट सर लिख दीजिएगा कमेंट में। बाकी मैंने आपको बता दिया कैमरा नहीं होगा, एलएमएस क्या है मैंने बता दिया, पोर्टल है जिसमें आपको मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे सोल की तरफ से पहले, ताकि आप उसे चलाना सीख जाए। बार कोड आता है तो आ जाएगा, वरना सोल खुद जुगाड़ लगा के या तो रोल नंबर से करवाएगा, रोल नंबर से कोई पासवर्ड क्रिएट करवाएगा, या ऐसा कुछ होगा, वो आपकी बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। कितने मौके मिलेंगे, 2 मौके मिलेंगे आपको असेसमेंट देने के, उनमें से बेस्ट के मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे। और मेन बात इसमें पास होना जरूरी है, असेसमेंट पास होना जरूरी है, थ्योरी में भी पास होना है आपको और असेसमेंट में भी पास होना है। एक बात तो अच्छी है कि आपको ऑनलाइन ही एमसीक्यू मोड पे असेसमेंट करवाया जा रहा है, ये तो नहीं है कि आपको लिखवाए जा रहे हो, फाइल्स बनवा रही हो। तो इस बात को आपको ध्यान मन में रखना है कि हाँ चलो ये तो बढ़िया है, असेसमेंट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सबसे मेन बात ऑनलाइन हो रहा है, एमसीक्यू हो रहा है, उसको तो हम ऐसे ही पास कर लेंगे। फाइलों का झंझट सबसे बेकार रहता है। ये बता कुछ में आ गई, कितने समय कितने मार्क्स, और एमसीक्यू एमसीक्यू होंगे कितने मार्क्स के होंगे, 70 का होगा जहाँ तक है। बाकी कितने समय मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे, 35 क्वेश्चन होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या सबके क्वेश्चन सेम रहेंगे? यस, सबके क्वेश्चन सेम रहेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, कहाँ से आएगा, पूरी आपकी बुक्स में से आएगा, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप उसे कहाँ से, गूगल से, व्हाट्सएप से, कहीं से भी आपको ढूंढना है खोजिए। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऊपर टाइमिंग चल रही है, टाइमिंग के हिसाब से मैनेज करके जो भी करना है जुगाड़ लगा के, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी चीटिंग का जुगाड़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी अगर इसको लेकर कोई और डाउट हो, इन पॉइंट्स को अगर समझा दिया है इसको लेकर, बाकी फ़ोन या लैपटॉप आप किसी में भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई कैमरा नहीं होगा, आप किसी में भी एक्सेस कीजिए, कहीं भी खड़े हैं वहाँ एक्सेस कीजिए। पर टाइमिंग का ध्यान रखे हुए और सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना जरूरी है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी कि आप गलत कर रहे हैं उसके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जितना सारे करके आने हैं, कुछ तो सही होंगे, कहीं तो तुक्का लगेगा। बाकी पास होना जरूरी है, पासिंग मार्क्स वगैरह वो अगली वीडियो में समझाएंगे, ये वीडियो ऐसी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।